नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो में हम लोग 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला मेरिट को लेकर के जो शिक्षा विभाग से जो आंदोलनरत अभ्यर्थी थे, क्या उनकी वार्ता हुई भी या नहीं हुई, और अगर हुई तो क्या उनकी मांगों को शिक्षा विभाग ने कंसिडर किया या नहीं किया। पहला मुद्दा ये होगा। दूसरा मुद्दा, पिछले दिनों आपको पता होगा कि हाईकोर्ट ने नियुक्ति की प्रक्रिया जो कि सेकेंडरी टीचर्स की जो नियुक्ति होने वाली है 373/2019 के नोटिफिकेशन के आधार पर, यानी कि स्टेट 2019 की प्रक्रिया पर इंटरिम रोक लगा दी है। उसका ऑर्डर कॉपी आया है, उसमें क्या कुछ है उस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा, नियमावली 2022 की जो बातें लगातार उठ रही हैं और विधान परिषद में या सभा के पटल पर जो नियमावली संशोधन करके रखी गई है मंजूरी के लिए, चूँकि नियमावली को सारी चीज़ों से जो कैबिनेट हो गया या फिर विधानसभा, विधान परिषद, सदन से उसकी मंजूरी भी बेहद आवश्यक होती है, तो वो मंजूरी के लिए भी सदन के पटल पर रखा गया। तीसरा मुद्दा ये होगा। आप सबों से रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को जो अंत तक है उसको ज़रूर देखें और अगला 2-3 मिनट बेहद आवश्यक है आप लोगों के लिए बने रहना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शिक्षा विभाग से मेरिट वालों अभ्यर्थियों जो कि लगातार आंदोलनरत थे। हालांकि मैंने डे 1 से कहा था कि ये अनर्गल मांगों का आंदोलन है जिसे शिक्षा विभाग कभी नहीं मानेगा, और हुआ कुछ यूं ही। लगातार 20-22 दिनों के आसपास का इनका ये आंदोलन रहा। दिखावा जिस प्रकार से इन्होंने किया कि गवर्नमेंट स्टेट मार्क्स के आधार पर बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मान गई है, परंतु जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि जैसे कि ये लोग सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जब इन लोगों ने मुलाकात की, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इनके आंदोलन की और स्टेट मार्क्स का जो जिक्र इन्होंने किया उस पर बिल्कुल हामी नहीं भरी, और इनको स्पष्ट रूप से ये बता दिया गया कि आपकी जो मांगे हैं वो अनर्गल मांगे हैं और इस मांग को शिक्षा विभाग कभी फुलफिल नहीं कर सकता है। और खाली हाथ इन्हें लौटना पड़ा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जो ओर से जो आश्वासन तक इन्हें नहीं दिया गया, और इस कारण से कहीं ना कहीं आप लोगों को ये पता होगा कि शिक्षा विभाग लगातार गतिविधि के साथ कार्य कर रहा है 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली को लेकर के, और इनकी मांगे जो थीं असंतुष्ट होकर के इन अभ्यर्थियों को वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। क्योंकि आपको मैंने लगातार बताया है कि अनर्गल मांगों के साथ अगर आप आंदोलन कीजिए, चाहे 1 दिन कीजिए चाहे 50 दिन कीजिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अंततः हार कर इन लोगों ने आंदोलन को भी स्थगित कर दिया। होना कुछ यूँ ही था। बेकार में आपने अभ्यर्थियों को भी परेशान किया, खुद भी परेशान हुए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जो मंशा थी वो पूर्व से ही स्पष्ट थी, और हुआ कुछ यूँ ही, कोई हाथ नहीं लगा, कुछ भी इस आंदोलन का फ़ायदा नहीं हुआ। और मैंने लगातार बताया है कि आंदोलन अगर आप वाजिब मांग को लेकर के करेंगे तो शिक्षा विभाग भी कंसिडर करेगी, अदरवाइज आप गैर वाजिब मांग को लेकर के लगातार 5 साल भी धरना को बैठ जाएँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यही बात शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इन्हें कहा, और जो हाथ था इनका वो खाली हाथ इन्हें वापस लौटना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि नियमावली 2022 को लेकर के कि संशोधन विधेयक जो है वो विधान परिषद के पटल पर रखा गया। और देखिए, नियमावली 2022 में जो है मुख्य रूप से परिषद के सचिव के माध्यम से जो है बिहार छुआ नियंत्रण संशोधन विधेयक 2022 को पटल पर रखा गया। वहीं प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने शिक्षा विभाग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना, कि शिक्षा विभाग की बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा यानी कि मौलवी स्तर पर शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 और बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा प्रबंध समिति गठन नियमावली 2022 एवं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022 को जो है पटल पर रखा। इसके अलावा कोई भी नियमावली जो है संशोधन करके पटल पर नहीं रखा गया। नियमावली 2022 जो था, क्योंकि ये मानसून सत्र चल रहा था, और अब इस मानसून सत्र में भी केवल मदरसा बोर्ड की जो नियमावली थी, प्रबंध समिति की जो मदरसा शिक्षा बोर्ड की जो नियमावली थी, केवल उन्हीं को पटल पर रखा गया है संशोधन के लिए, बाकी कोई नियमावली नहीं है। रही बात माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के या प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के, तो वो नियमावली 2020 ही अभी तक प्रभावी है, कहीं से कोई बदलाव नहीं। और ये पटल पर भी जो है इसकी स्वीकृति अब आपको मिलती हुई नज़र आ रही होगी। आपके मन में जो भी डाउट थे वो क्लियर होते हुए नज़र आ रहे होंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारा यहाँ था कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया था। तो आपको 29 तारीख को जो ये हियरिंग हुई थी, केस नंबर भी आपके स्क्रीन के सामने होगा, आप उसको देख लेंगे, जो कि संजीव प्रकाश शर्मा जो कि जस्टिस महोदय थे, उनके बेंच में ये केस लिस्टेड था। 13 जुलाई 2022 को जो है अब ये अगला डेट पड़ा हुआ है, और उस इंटरिम ऑर्डर में
उस समय तक के लिए जो है, चूँकि कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट ने मांगी है और जो गलत प्रश्नों के विकल्प को लेकर के मामला आगे बढ़ा था, उस समय तक केवल अपॉइंटमेंट पर जो है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी टीचर की जो अपॉइंटमेंट होने वाली थी स्टेट 2019 में, उस पर रोक लगाई गई है 13 जुलाई तक। हालांकि उसके पहले भी आपको मैंने बताया है कि 30 जुलाई तक ऑलरेडी कोई बहाली आपकी होने नहीं वाली है, इसलिए इस रोक का होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। परंतु एक जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी आप कहें इंटरिम रोक लगाई गई है और अगला आदेश जब तक, अगली सुनवाई जब तक नहीं होती है तब तक ये रोक जो है वो बरकरार रहेगी। देखना होगा कि जो हलफनामा है बिहार गवर्नमेंट का वो क्या होता है। बाकी इंटरिम ऑर्डर देखने के बाद, ओवरऑल ऑर्डर देखने के बाद कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है और हलफनामा है, उन सभी को देखने के बाद जो आगे कोर्ट का डिसीजन होगा वो देखा जाएगा। इसके पूर्व भी कई डिसीजंस जो हैं वो गलत विकल्पों को लेकर के, मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस को लेकर के कोर्ट में केस हुए हैं, परंतु उन केसों का क्या हुआ है आप लोगों को भी पता है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभाव भौतिकी विषय के कुछ अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जो कुछ अंक से छूट गए थे। अगर ऐसा कुछ संभावना बनता है तो वो ज़रूर आगे आएंगे, परंतु ये वक्त के साथ पता लगेगा। अभी जो है फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। 30 जुलाई तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक 2019 में जो छठे चरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि है, और जब तक वो नियुक्ति पत्र वितरण नहीं हो जाता है तब तक 7वें चरण की गुंजाइश बिल्कुल असंभव है। तो उम्मीद होगा कि हमने इस वीडियो में 2-3 मुद्दों को कवर करने का प्रयास किया। बाकी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे आप लोगों के सामने हम लोग टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।